महाकवि तुलसीदास ने कहा था, करत करत अभ्यास के जड़मतियो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। वीरप्पन की कहानी भी एक ऐसी उदाहरण है जिसने बचपन से ही अपराधी राह में कदम रखकर अपने कारनामों से दुनिया को चौंका दिया। आइए आपको ले जाते हैं दिखाने कैसे बना वीरप्पन एक खतरनाक अपराधी। 18 जनवरी 1952 तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के एक छोटे से गांव में गोपीनाथम में पैदा हुआ था। वीरप्पन बचपन से ही उन्होंने अपने चाचा सालवई गोंदर की मदद करते हुए गैरकानूनी काम में हाथ डाल दिया था। वीरप्पन के खौफनाक अपराधी करियर की शुरुआत सालवई गोंदर के साथ हुई थी। सैंडलवुड और हाथियों के तस्करी में शामिल होकर उसके साथ व्यापार करते थे। धीरे धीरे वीरप्पन ने अपने चाचा के अलग होकर अपने खुद के अपराधी दुर्ग संगठन की स्थापना की। वीरप्पन का संघर्ष सिर्फ सुरक्षा बलों के साथ ही नहीं बल्कि उनके सहयोगियों के साथ भी था। उन्होंने एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हरि कृष्णा की भी हत्या की थी, जिसमें वन्य जीव और तस्करी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सुरक्षा बलों की मौके पर हत्या उनके बाद उनके खौफ से नहीं बल्कि उनके समर्थन में हुई। प्रथम अपराध, अपने पहले कदम की कहानी। वीरप्पन के अपराधी जीव की शुरुआत उसके चाचा सालवई गोंदर की मदद से हुई। उन्होंने सैंडलवुड और हाथियों की तस्करी में उनकी सहायता की और धीरे धीरे खुद भी इन गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो गए। उनकी समर्थन में होने वाले लोग भी बढ़ते गए और इस तरह वीरप्पन का अपराधी राही चरित्र निर्माण हुआ। अपराधी राही का आगमन, धैर्य और बलवान राजमार्ग। वीरप्पन ने अपने धैर्य और बलवान राजमार्ग से कई बड़े अपराध किए। उन्होंने सैंडलवुड और हाथियों की तस्करी में उनके पास कई कारखाने भी स्थापित किए, जिसमें यातायात को बनाए रखने के लिए रबड़ और गोंद का व्यापार भी होता था। यह संगठन धीरे धीरे इंटरस्टेट सीमाएं पार करते हुए और अपनी धारा बनाई। उनके अपराधी राही के सूबे से सूबे घूमने और कई लोगों की हत्या करने के खतरनाक यात्रा भरे वीरप्पन के नाम और भयानक वारदातों के लिए भारतीय सरकार ने उन्हें खतरनाक अपराधी के रूप में खाली थाना किया। वीरप्पन के धरोहर, आपत्तिजनक व्यापार। वीरप्पन की धरोहर की लोकप्रियता की वजह से उन्हें कई संगठनों ने समर्थन दिया, जिसमें से एक पटाली मक्कल कटची नामक राजनीतिक पार्टी भी शामिल थी। वीरप्पन के विरुद्ध चल रही कानूनी कार्रवाई को समर्थन देने के लिए यह पार्टी सड़क पर उतरी और वीरप्पन के लिए विक्लेमेंसी की मांग की उठाई। उसमें समर्थन में होने की वजह से वीरप्पन की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी कई बार रोकी गई। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता के कारण वीरप्पन एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग जाने में आसानी से सफल हो गया। इसके कारण उनका सटीक पता लगाना और गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती था। सरकारी और राजनीतिक दखल में वीरप्पन के खिलाफ कार्रवाई में आई देरी के पीछे का कारण बने राजनीतिक विवादों और राज्यों के बीच जुडिशियल की समस्या ने वीरप्पन के पकड़ने की कार्रवाई को रोक दिया। राजनीति और सरकारी दलों के समर्थन में होने के कारण उन्हें अपनी अपराधी गतिविधियों से बचने के लिए आसानी हो गई और साथ ही साथ इसने निपटने में भी देरी हुई। इससे वीरप्पन की घातक गतिविधियों को रोकने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्रयास व्यक्तिगत और विश्वसनीय थे। पूरा मामला सरकार के खिलाफ तोड़ पर्दा